देश भर में बिजली का संकट दिन प्रतिदिन गहरा रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी मिलकर काम कर रही हैं, तो अब रेलवे भी इसमें आगे आकर काम कर रहा है। संभवतः देश में पहली बार यात्री गाड़ियों को रोककर कोयला मालगाड़ियों को संचालित किया जा रहा है। देश भर में कोयले मालगाड़ियों को संचालित करने के लिए यात्री ट्रेनों की 725 से ज्यादा फेरों को रद्द कर दिया गया है। यात्री ट्रेनों के फेरों का रद्दीकरण सबसे ज्यादा असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है। रेलवे के इस जोन की करीब 13 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेन, 8 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों के करीब 700 से ज्यादा फेरों को रद्द किया गया है और इसके साथ ही देश भर में करीब 400 से ज्यादा मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। बहरहाल रेलवे की इस कदम से जहां एक तरफ कोयला मालगाड़ी को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिलेगा, तो वहीं देश भर में कोयले के सप्लाई को भी तेजी से किया जा सकेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देश को ब्लैकआउट से बचाया जा सकता है। और इसी खबर पर सीपीआरओ साकेत रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। साकेत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। जी धन्यवाद। जी, रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है कोयले की सप्लाई को लेकर। क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे और ये बताएं कि किस तरीके से आप रेलवे के माध्यम से मदद देने वाले हैं देश को? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोल लोडिंग के लिए देश में सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे इंडियन रेलवे में 15% लोडिंग हम लोग करते हैं कोल का। जी। तो इसमें हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जो भी कोल क्राइसिस का दौर चल रहा है, इसके लिए हमारे रेलवे में विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें कि लॉन्ग हॉल ट्रेन। एक मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि रेलवे में जो सबसे कीमती चीज होती है वो होता है पाथ, यानी कि रास्ता। तो हम लोग इस पाथ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लॉन्ग हॉल ट्रेन चला रहे हैं, क्रैक ट्रेन चला रहे हैं, जिसमें कि हमें क्रू चेंज नहीं करना पड़ता है। एक लॉबी को बाइफरकेट करके दूसरे लॉबी पहुंचा जाता है, जिससे कि हमें क्रू को चेंज करने जो टाइम लगता है वो भी टाइम हम मैनेज कर रहे हैं। जी। तो क्रैक ट्रेन हो गए, लॉन्ग हॉल ट्रेन हो गए, इन सब ट्रेनों के माध्यम से ताकि अधिक से अधिक हम अपने पाथ यूटिलाइज कर सके और मैक्सिमम जो हमारी लोडिंग है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, मैक्सिमम हो सके, इसके लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी साकेत जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनके फेरों को कम किया गया है और कई ऐसी ट्रेन्स हैं जिनके फेरों को रद्द किया गया है, तो उस सिचुएशन में कैसे बैलेंस करेंगे आप पैसेंजर्स के आवागमन? देखिए, जो ट्रेनों का जो परिचालन है और उनका जो निलंबन करने का आदेश है, ये आदेश रेलवे बोर्ड का है। जी। जोनल रेलवे केवल इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, हम लोग भी इसको इम्प्लीमेंट किए। शुरू में कुछ 22 ट्रेनें कैंसिल की गई थी, लेकिन उसमें 7 फिर रिज्यूम कर दी गई। उसमें से 10 करीब 12 पेयर ट्रेन हमारी थी और 10 पेयर हमारे यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें थी। जी। तो हमारी जो ट्रेनें थी उसमें 7 ट्रेनों को रिज्यूम कर दिया गया है। जी। तो ठीक है, पैसेंजर को थोड़ी परेशानी है इससे, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हर एक रूट में पैसेंजर ट्रेन चले और हर एक रूट में कुछ ऐसी ट्रेन चले जिससे कि पैसेंजर जो हमारे यात्री हैं उनकी परेशानी कम हो, उनको कम से कम हम कहीं भी जाने का ट्रेन उनको मिल सके। हमारा वही मुख्य फोकस है जो गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन पर हमारा मेन फोकस है, ताकि जो पूरे देश में क्राइसिस चल रही है उसके लिए हम लोग विभिन्न तरीके अपना रहे हैं ताकि जो देश में संकट है उससे उबरा जा सके। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो कंट्रोलर्स हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, पूरे लगे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और नए तरीके अपना रहे हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम अपने पाथ का यूटिलाइज कर सकें। जी। साकेत जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है पैसेंजर्स को थोड़ी परेशानी तो यहाँ होगी ही, लेकिन यहाँ पर रेलवे को भी क्या आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा इन सब की वजह से? क्योंकि पैसेंजर्स अगर आर्थिक नुकसान, जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आर्थिक नुकसान, जब हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो आर्थिक नुकसान से अधिक
हमें महत्वपूर्ण होता है कि सबसे अधिक इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है। जी, नो डाउट कि पैसेंजर ट्रेन चलाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। हाँ। लेकिन इसके साथ ही जो हमारा कोल रेक है, जो विभिन्न राज्यों में जो कोल संकट, क्योंकि कोल के बिना एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी के बिना इंडस्ट्री प्लस हाउस होल्ड, क्योंकि गर्मी का मौसम है प्लस इंडस्ट्री अभी बूम पर है जी। तो हर जगह बहुत बहुत डिमांड है। बिना एनर्जी के घर में हम पानी भी नहीं सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से यह जीवन मरण का प्रश्न है। यदि हम कहीं पानी नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं और कहीं हम यदि रेक गुड्स ट्रेन के माध्यम से रसद और फूड ग्रेन्स ये सब सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी, जाहिर सी बात है। तो जी साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सीपीआरओ साकेत रंजन, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस खबर पर विस्तार से उन्होंने प्लानिंग हमारे साथ साझा की कि किस तरीके से वो कोल सप्लाई को बढ़ावा दे रहे हैं और देश में एक बहुत ही मदद का ये काम होगा। जब पूरा देश कोल संकट से जूझ रहा है, ऐसे में ये रेलवे की मदद कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और इसी खबर पर बातचीत करेंगे एवं संवाददाता ऋषभ पांडे से, फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी ऋषभ, विस्तार से इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करें। और जैसे कि हमारे सीपीआरओ साकेत रंजन जी ने भी बताया कि प्रायोरिटी इस वक्त ये भी है कि जहां देश एक तरफ पूरा देश कोल के संकट से जूझ रहा है, कमी से जूझ रहा है, तो किस तरीके से सप्लाई को बढ़ावा दिया जाए उसके लिए रेलवे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। किस तरीके से ये प्लानिंग वर्क कर रही है ऋषभ, बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो देश भर में जैसे जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, तो वही अब कोल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। बात करें तो डेडिकेटेड एक फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया गया है जिसके जरिए जो कोल की जो ट्रेनें हैं, जो कोयला लदान हो रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मदद की जा रही है। और यही कारण है कि देश में ब्लैकआउट का संकट कहीं ना आए, इस वजह से इन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। और इसी वजह से जो यात्री ट्रेनें थी उनको रद्द किया गया है और इन ट्रेनों को रद्द करके एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिया गया है जिससे जो कोयले की सप्लाई है वो समय पर हो सके। और यही कारण है कि पूरे देश भर में करीब 13 ऐसे राज्य हैं जो इस समय संकट से जूझ रहे हैं और वहां तक कोयले की सप्लाई समय पर हो सके उसके लिए रेलवे लगातार कार्यबद्ध है। और कहीं ना कहीं रेलवे जिस तरह से आगे आया है, कोविड में भी इस तरह से रेलवे ने काम किया था और कोयले के संकट में भी रेलवे लगातार जो कार्य है वो कर रहा है। और करीब 1 महीने तक अगर बात करें तो करीब 22 मई तक जो ट्रेनें हैं, यात्री ट्रेनें हैं, उनको रद्द किया गया है। हालांकि कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनको एक बार से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी रेलवे का जो पूरा कार्य है वो इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह जो कोयले का लदान है उसमें देरी ना हो और उसको समय से पहुंचाया जा सके। और अगर बात करें तो इस समय कोयले की जो मालगाड़ियां हैं वो करीब 400 से अधिक चलाई जा रही हैं, जो अभी तक के जो पूरे रेलवे ने मालगाड़ियां चलाते थे उसमें सर्वाधिक संख्या है। तो कहीं ना कहीं रेलवे लगातार इस पर प्रयास कर रहा है कि जो ट्रेनें हैं वो समय पर पहुंचे और मालगाड़ियों को जो कोयले का लदान है वो समय पर किया जा सके। और इसीलिए रेलवे लगातार जो ढुलाई का कार्य है वो लगातार तेजी से कर रहा है। जी ऋषभ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जैसा कि आपने बताया कि यात्री फेरे जो हैं वो रद्द किए गए हैं, तो क्या ये जो राउंड ट्रिप्स हैं उन्हें कम किया गया है या ऐसे भी रूट्स हैं जो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं? और अगर ऐसा भी है तो उस केस में पैसेंजर को अगर कहीं ट्रैवल करना है तो उसके पास क्या मीडियम रहेगा ऋषभ? बिल्कुल, देखिए उन ट्रेनों को चुना गया है जिसमें यात्री भार सर्वाधिक नहीं आ रहा था। तो उन ट्रेनों को इसलिए चुना गया है कि जो ट्रेनें कम यात्री भार के साथ चल रही थी। और देखिए रेल मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट बयान दिया था कि अभी हमारी प्राथमिकता कोल का जो माल ढुलाई का जो कार्य है वो हमारी प्राथमिकता है। हालांकि रेलवे की प्राथमिकता हमेशा यात्री गाड़ियां रही हैं, लेकिन इसमें रेल मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि अभी देश एक संकट से जूझ रहा है और करीब जुलाई और अगस्त के महीने तक ये संकट टल जाएगा। तो जुलाई अगस्त तक कहीं ना कहीं जो कोयले का खनन है वो भी कम होता है क्योंकि बारिश के कारण। तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोयले की सप्लाई किसी तरह ना रुके। और यही कारण है कि उन ट्रेनों को चुना गया है कि जिन ट्रेनों में यात्री भार भी कम था और जिन ट्रेनों की जरूरत कम थी। और करीब करीब देखिए सभी जो ट्रेनें हैं उनकी ट्रिप्स कैंसिल हुई हैं, यानी कि ट्रेनों की संख्या बेहद कम है, जो ट्रिप्स है वो ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी ट्रेन 2 ट्रिप करती है, एक आने की और एक जाने की। तो उन ट्रेनों की जो ट्रिप्स हैं, ट्रेनों की संख्या जरूर कम है, लेकिन ध्यान इस पर दिया जा रहा है कि जैसे माइंस के जो भी इलाके हैं, चाहे बिलासपुर का एरिया हो
या अन्य जहां पर भी जो ट्रेनें रहती हैं, जहां से मालगाड़ियां आ रही हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रियों को भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, लेकिन देश में ब्लैकआउट का संकट ना आए। तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि माल ढुलाई का जो कार्य है वो तेजी से कराया जा सके, और यही कारण है कि रेलवे लगातार इसमें आगे आकर काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो रेलवे ने 2016-17 में जो कोयले की ढुलाई थी वो 269 मालगाड़ियों से की थी, और 17-18 और 18-19 में संख्या बढ़कर 347-350 के आसपास पहुंची थी। हाँ। लेकिन अब अगर बात करें तो 400 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो अभी तक का सर्वाधिक है। तो रेलवे इसमें बराबर साथ दे रहा है कि कहीं भी ब्लैकआउट का संकट ना आए। जी ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता ऋषभ पांडे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे इस खबर पर अपडेट के लिए, और जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से इंडियन रेलवे जो है वो मदद कर रहा है कोल सप्लाई करने में देश में, क्योंकि 13 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जो कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। बिजली संकट ना आए और ब्लैकआउट से बचने के लिए इस वक्त पैसेंजर ट्रेन्स के जो राउंड ट्रिप्स हैं उन्हें कम किया गया है, कुछ ट्रेन्स को रद्द किया गया है। कुछ परेशानी पैसेंजर्स को जरूर झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पैसेंजर्स का सहयोग भी अपेक्षा उम्मीद करती है इंडियन रेलवे, ताकि ब्लैकआउट से हम कहीं ना कहीं बच सकें।